गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 26 जनवरी 2023 और डे है थर्सडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो 26 जनवरी को हर साल भारत में मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जो वो आज हम मनाते हैं। तो क्यों जो वो रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों जो वो 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान जो वो लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को जो वो लास्ट मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम जो वो संविधान बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हम लोग जो वो संविधान दिवस के रूप में तो मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस जो वो क्यों, मतलब कि संविधान लागू जो वो क्यों 26 जनवरी 1950 को जो वो किया गया, तो इसको जो वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि हर भारतीय को जो वो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, इंडिया गेट में आपको पता है, इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन, मतलब कि राजपथ पर जो वो आज परेड होती है, जहाँ पे इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, कि जो बहुत सारी रेजिमेंट जो वो वहाँ पे प्रदर्शन करती है। तो क्या हुआ था 26 जनवरी को ऐसा कि हम लोगों ने इसी दिन को जो वो 1950 26 जनवरी की डेट को जो वो चुना। तो बात जो है 1929 की, ठीक है। 1929 में आपको पता है कि लाहौर का जो वो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो जो अधिवेशन है, वो जो मीटिंग है, वो हुई थी 31 दिसंबर 1929 को हुई थी, ठीक है। रावी नदी के तट पर जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वो भाषण दिया था, और वहाँ पे घोषणा की थी कि हम लोग जो वो अब से जो वो पूर्ण, मतलब कि हम लोग जो वो डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें जो वो पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज की जो वो वहाँ यहाँ पे जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो वो घोषणा कर दी थी। तो इसलिए इसी दिन को जो वो याद रखने के लिए जो वो डिसाइड किया। देखिए डेट कौन सी थी, 31 दिसंबर, लास्ट डे, 1929 का लास्ट डे था इस साल का। 31 दिसंबर 1929 को जो वो ये अधिवेशन हुआ था, लाहौर का अधिवेशन। तो उसके बाद जो वो डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि 26 नवंबर, फिर जो वो डेट चुनी गई, 26 नवंबर नहीं, सॉरी, 26 जनवरी 1930 की, ठीक है। मतलब अगले साल जो वो 25 दिन के बाद 26 जब भी आएगा, तो इस दिन जो वो हम लोग क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस जो वो हम लोग मनाएंगे। तो फिर 26 जनवरी 1930 से हर साल जो वो हम लोग पूर्ण जो वो स्वराज दिवस जो वो मनाते आ रहे थे, ठीक है। आपको पता है कि 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए, लेकिन 48, 49, 50, ठीक है, 3 साल के बाद जो वो हमने जो वो संविधान को लागू किया, ठीक है। संविधान बन तो पहले से ही रहा था, लेकिन लास्ट मीटिंग जो हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी 26 नवंबर को 1949 को, जब हम लोग जो वो इस दिन को भी हम लोग जो वो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 नवंबर को जो वो संविधान लागू नहीं किया गया, तो जो वो डेट फिर पुरानी जो वो याद की गई कि 26 जनवरी को हम लोग जो वो हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाते थे, ठीक है। उससे पहले डिसाइड किया गया था कि हमें जो वो डोमिनियन स्टेटस मिलना था, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम लोग शासन तो हम लोग ही करेंगे, लेकिन जो ब्रिटेन की जो महारानी होगी उसका भी जो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो भी इन्वॉल्व इसमें होगी। मतलब कि राजा एक प्रकार से कौन होगा, इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो रानी है, वही जो वो यहाँ पे भी रानी उसको ही माना जाएगा, बड़ा उसको ही माना जाएगा। इस प्रकार जो वो डोमिनियन स्टेटस हमें दिया जाना था। लेकिन देखिए फिर 1930 में जो वो, तो इस दिन को याद रखने के लिए हमने जो वो क्या किया कि हम लोग 26 नवंबर 1929 को जो वो संविधान लागू नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिसंबर भी है, फिर उसके बाद जनवरी आना है, तो हमने जो वो 2 महीने, ठीक है, 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने रख लो। तो हमने जो 2 महीने रुक करके जो वो 26 जनवरी 1950 की डेट को जो वो चुना, ठीक है। तो यही कारण है कि इस दिन जो वो क्या हुआ था, लाहौर का अधिवेशन हुआ था। और हमने जो वो देखिए लाहौर का अधिवेशन 26 जनवरी को नहीं हुआ था, वो 31 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। 1929 में रावी नदी के तट पर जो वो तिरंगा यहाँ पे लहराया था, लेकिन यहाँ पे घोषणा कर दी थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने सबसे पहले। तो इसी डेट को याद रखने के लिए 26 नवंबर 1949 को जो वो हमने संविधान लागू नहीं किया, 26 जनवरी अगले साल जो वो 1950 में जो वो संविधान हमने लागू किया, तभी जो वो हम लोग हर साल 26 जनवरी को जो वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अ, हमारे और हमारे भारत का जो झंडा है, तिरंगा, उसको जो वो लहराते हैं, स्कूलों में लहराया जाता है। स्कूलों में जो इस दिन बच्चों को बुलाया जाता है, हालांकि छुट्टी होती है, लेकिन स्कूलों में बुलाया जाता है और तिरंगा जो वो लहराया जाता है। तो लास्ट बार फिर से एक बार आप सभी को, अच्छा इस बार जो वो कौन सा गणतंत्र दिवस है, देखिए 1950 के बाद जो वो कितना हो गया, मतलब कि 50 साल, और 2023 चला है, 53 हो गए। लेकिन अगर 50 को भी हमने मनाया तो 54, सॉरी, 73 हो गए, ठीक है, 25 आगे बढ़ गया, 23 आगे बढ़ गया। और तो
मेरे ख्याल से 24th जो वो हमारा इस बार का जो वो गणतंत्र दिवस है। तो आप सभी को 24th नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 74th गणतंत्र दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।